धनंजय सिंह ने किया बीजेपी का समर्थन, चुनाव में फिर भी मिली हार। बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं में क्यों मचा घमासान। धनंजय और बीजेपी के चुनावी जीत पर अखिलेश यादव ने लगाई ब्रेक। भारी बहुमत से जीते जौनपुर के लोकसभा सीट से बाबू सिंह कुशवाहा। लोकसभा चुनाव के अग्नि परीक्षा में धनंजय सिंह हो गए फेल। भाजपा के नेता कृपा शंकर सिंह के बयान से मचा बवाल। जौनपुर की 2 लोकसभा सीटों पर सपा का कब्जा। धनंजय सिंह समेत कई दिग्गज नेताओं को मिली चुनाव में करारी हार। बीजेपी को मिली चुनाव में करारी हार। चिंतन और मंथन का दौर जारी। चुनाव जीतने का दावा करने वाले नेता हो गए लापता। जौनपुर की 2 लोकसभा सीटों पर चुनाव का परिणाम जैसे ही आया उसके बाद से लगातार कहीं न कहीं अटकलों का बाजार गर्म हो गया। एक तरफ जौनपुर के पूर्व सांसद धनंजय सिंह लगातार बीजेपी के पक्ष में चुनावी प्रचार प्रसार करते अंतिम दौर में दिखाई दे रहे थे, लेकिन जिस तरीके से आपको बता दें कि चुनाव प्रचार खत्म हुआ और जनता ने अपना जब फैसला सुना है तो धनंजय सिंह समेत भाजपा के कई दिग्गज नेताओं को एक बड़ा झटका लग गया। जौनपुर की दोनों लोकसभा सीटों पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों ने चुनावी जीत दर्ज की। क्या अखिलेश यादव की इस मेगा प्लान में फंस गए जौनपुर के पूर्व सांसद धनंजय सिंह समेत भाजपा के कई दिग्गज नेता? क्योंकि जिस तरीके से चुनाव के पहले बड़े बड़े ऐलान के दावे किए जाते थे, लेकिन अंततः जनता का फैसला समाजवादी पार्टी के पक्ष में गया। जौनपुर की लोकसभा सीट से 99,000 वोटों से चुनाव जीते, तो वहीं मछलीशहर की लोकसभा सीट से प्रिया सरोज 35,000 वोटों से चुनाव जीत गई। तो कहीं न कहीं जौनपुर के दोनों लोकसभा सीट पर समाजवादी पार्टी के रहे प्रत्याशियों ने चुनावी जीत का परचम लहराया है। जिस तरीके से जौनपुर के लोकसभा सीट पर लगातार उथापटल चल रहा था और अंतिम दौर तक लगातार तस्वीरें साफ नहीं हो पाई, लेकिन जैसे ही जौनपुर के पूर्व सांसद धनंजय सिंह ने अपना टिकट वापस कर दिया और चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया, उसके बाद से अटकलें लगाई जा रही थी। आने वाले वक्त में जौनपुर के पूर्व सांसद धनंजय सिंह बीजेपी के पक्ष में प्रचार प्रसार करते दिखाई देंगे और तस्वीरें भी साफ हो गई। जगह जगह उन्होंने प्रचार प्रसार किया, बीजेपी प्रत्याशियों के साथ मंच भी साझा किया और उन्होंने दावा किया कि दोनों लोकसभा सीटों पर बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं लाखों वोटों से चुनाव जीतकर लोकसभा पहुंचेंगे। लेकिन धनंजय सिंह का यह वादा और ये जो बातें थी शायद हवाई साबित हो गई। जौनपुर की जनता ने इन वादों को नकार दिया और इस बार जौनपुर की दोनों लोकसभा सीट पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी रहे दोनों प्रत्याशियों ने चुनावी जीत तय की है। इससे तस्वीरें साफ हो जाती कि आने वाले वक्त में जौनपुर की लोकसभा सीटों पर अगर जिस तरीके से जो रुझान आए 2027 के लोकसभा चुनाव में एक बार फिर जौनपुर के पूर्व सांसद धनंजय सिंह को एक बार फिर झटका लग सकता है। क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने अंतिम दौर में प्रचार प्रसार शुरू किया तो जरूर बीजेपी के पक्ष में, लेकिन जो उनके मतदाता थे शायद बीजेपी की तरफ रुख नहीं कर पाए और यही कारण था कि धनंजय सिंह ने भले ही ऐलान कर दिया कि वो बीजेपी का समर्थन करेंगे, लेकिन उनके समर्थक और उनके जो मूल वोट थे वह परिवर्तन नहीं हो पाया और यही कारण रहा कि बीजेपी के दोनों प्रत्याशी जौनपुर और मछलीशहर के लोकसभा सीट पर करारी हार का सामना करना पड़ा और बीजेपी समेत जौनपुर के पूर्व सांसद धनंजय सिंह के द्वारा जो जीत का दावा कर रहे थे वह कहीं न कहीं जनता ने नकार दिया और जौनपुर की दोनों लोकसभा सीटों पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी रहे बाबू सिंह कुशवाहा, प्रिया सरोज ने चुनाव जीता।